डॉक्टर अनुपमा सैनी जी हरियाणा से। राधे राधे, जय जी। राधे राधे आदरणीय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए जब इंसान को कुछ अनुभूतियां होती हैं तो मन कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ वो समझ नहीं अनुभूति आता। क्या इसमें कंफ्यूज बना यही तो समझ ठीक नहीं है। अनुभूति और संशय, कंफ्यूज का मतलब संशय तो होता है ना, कुछ नया होता है ना महाराज, इनका ऐसा भाव है कुछ नया होता तो क्या हो गया। ले कंफ्यूज शब्द नहीं होता है, आश्चर्य होता है। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज तो मतलब संशयात्मा विनश्यति, वो परमार्थ का प्रतीक नहीं होता। संशय परमार्थ की अनुभूति में थोड़ी होता है, अनुभूति में उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि अभी तक वो देह भाव से संसार में विचरण कर रहा था। अब उसको जब दिव्यता का थोड़ा भी अनुभव होता है तो उसको सर्वाश्चर्य होता है। अरे कहाँ मैं भूला हुआ था, ये तो हमारे हृदय में आनंद है। ये नाम के द्वारा, गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा एक ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा है, तो आश्चर्य ही नहीं, वो सर्वाश्चर्य स्थिति को प्राप्त होता है। तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि भगवान नाम जप में, भगवान की आराधना में, भगवान की भक्ति में या ज्ञान मार्ग में सब परमानंद स्वरूप उस आत्म तत्व का ही बोध, आत्म तत्व का ही ज्ञान उस आत्मानंद का है। ये जो शरीरानंद विषयानंद भोगों में है तो ये दुर्गति का कारण है। चाहे सांख्य योग से चले, चाहे ज्ञान योग से चले, चाहे भक्ति योग से चले, चाहे कर्म योग से, चाहे अष्टांग योग से, सबका पहला एक लक्षण है, संसार का चिंतन छूटे और सत्य का चिंतन हो। उसे योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाडिले कहते हैं। किसी भी भाव से उस परमात्म तत्व सत्य का चिंतन होने लगे तो सर्वाश्चर्य में आनंद की प्राप्ति होती है। भोगों में, पदों में, रुपया में, नाना प्रकार के सांसारिक जो व्यवहार हैं, इनमें जो हर्ष होता है, आनंद नहीं, इसमें जो हर्ष होता है वो द्वंद्व के अंतर्गत है, वो शोक पैदा करेगा। मिलने में हर्ष, बिछुड़ने में शोक, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, ये संसार के भोगों को भोगने से प्राप्त होते हैं। वो धन्य हैं जो अपनी चित्त वृत्ति को भोगों में ना फंसा करके भगवान में लगाए हुए हैं और शरीर से धर्म पूर्वक भोगों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन चित्त वृत्ति भोगों में नहीं है, चित्त वृत्ति भगवान में है। तो उनको तो सर्वाश्चर्य में आनंद की अनुभूति होती ही है, पर हमें लगता है कि अभी सर्वाश्चर्य में आनंद की अनुभूति नहीं हुई है, क्योंकि वो आनंद एक बार जिसके अनुभव में आता है फिर शब्द बदल जाते हैं। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार रे, वो अनुभव गम में भजें जे संता, मुंह का स्वादनवत अनिर्वचनीयम, इन शब्दों से बोला गया अनिर्वचनीयम, वो बोलने लायक नहीं है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। जिन देखा तिन बोला नहीं, जिन बोला तिन देखा नहीं, अर्थात जिस नेत्र ने देखा रूप को तो वाणी ने देखा नहीं, वो बोल रही है। अब नेत्र के वाणी होती तो वर्णन करने में समर्थ हो, क्योंकि वो देख रहे हैं। अगर वाणी के नेत्र होते तो वो वर्णन करने में समर्थ होती। तो जो यहां अनुभव हो रहा है वो ये बोल ही नहीं सकती है। अच्छा, नेत्र तीन प्रकार के हैं। एक ये नेत्र है पार्थिव मायाकृत नाम रूप दृश्य देखने वाले, और एक है हृदय के चक्षु जो भक्तों के प्रकाशित होते हैं, और एक है बुद्धि में ज्ञान चक्षु जो ज्ञानियों के प्रकाशित होते हैं। ज्ञान चक्षु से सर्वम खलविदम ब्रह्म, हृदय चक्षु से चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, सिय राम में सब जग जानी। चर्म चक्षुओं से मैं और तू और मेरा और तेरा, स्त्री और पुरुष, दूषित और निर्दूषित, ये द्वंद्व दिखाई देते हैं। पहले हृदय के चक्षु खुले या ज्ञान चक्षु खुले तो वो अनुभूतियां स्थायी मानी जाती हैं। थोड़े बारे में सात्विक भावों के द्वारा प्राप्त जो आनंद है वो परमात्मानंद नहीं है। परमात्मानंद त्रिगुणातीत होता है, और वो जब प्राप्त होगा तो तीनों शरीरों से राग मिटा देगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कहीं ऐसा ना हो कि हम पीतल को सोना मान करके अपने को धनवान मान ले। जौहरी के सामने जाओगे तो पीतल ही का दाम होगा, सोने का नहीं। पीतल सोने जैसा भ्रम पैदा कर सकता है। ऐसे ही विषयानंद भी सब अनुकूल, प्रणाम नमस्कार, रुपया पैसा सब, तो वो अनुभूति मिथ्या है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से जो परे अनुभूति होती है उसे समतुलता कहते हैं। वो समता भगवत कृपा से होती है।
कहीं ऐसा ना हो कि विषयानंद को, अनुकूलता को, मनमानी वस्तु की जो सोचा वो हो गया तो हम आश्चर्य माने, ये कोई खास बात नहीं है। भगवदानंद जो काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, मद विजयी, मत्सर विजयी बनाता है, वो आश्चर्य में है। जिज्ञासा वर्मा जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, श्री जी के प्रति परिवार के हर सदस्य का भाव अलग अलग हो तो भी क्या एक ही छवि या विग्रह की पूजा कर सकते हैं? जैसे मेरी बेटी उन्हें सखी मानती है, मैं उन्हें माता मान के रूप करते हैं, तो कर सकती। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणंग तुम्हें सर्वम मम देव देव, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरी बेटी की सखी जब वो कहलाती है तो मुझे लगता है कि वो मेरी बेटी जैसी लगने लगती है फिर मुझे। वो उसका भाव है, आपने भाव में थोड़ी बिगाड़ होना चाहिए। दशरथ जी के पुत्र राम जी, लेकिन हनुमान जी के स्वामी राम जी, तुलसीदास जी के स्वामी राम जी, और गान वो सब कुछ कर रहे हैं। दशरथ जी के भी भाव का गान कर रहे हैं, कौशल्या जी के भी भाव का गान कर रहे हैं, लेकिन दासत्व में थोड़ी कोई कमी आ रही। आपके भाव में कमी है, आप अपने भाव को सुधार। मेरी स्वामिनी तो मेरी स्वामिनी। अब उसे कोई बहन मान लो कि किशोरी जी हमारी बहन है, स्वामिनी जी तो सबके भाव की है ना। अब कोई किशोरी जी को कह रहा है कि जगदात्मा जगदम्बा है, माँ है, तो उसका भाव है। अब हमारे सामने कोई कहे किशोरी जी माँ है तो हमें तो आश्चर्य होगा, मेरी स्वामिनी नौ किशोरी माँ कैसे हो सकती है? लेकिन उसका भाव है, मेरे लिए नहीं स्वीकृत होगा, आपके लिए स्वीकृत हो जाएगा, क्योंकि आप जिस भाव से प्रभु को, जिस भाव से भजा जाता है, प्रभु वैसा ही अनुभव कराते हैं। तो अब हमारे जैसे अन्य जन और वो अन्य भाव से करे तो मुझे स्वीकृत थोड़ी होगा उनका भाव, लेकिन श्री जी को स्वीकृत हो जाएगा। तो श्री जी से भाव करें, मुझे थोड़ी देखना है। अच्छा, अपना भाव एक व्यवहार का है। जैसे पति पत्नी एक ही गुरु से दीक्षित हुए, अगर कोई दूसरा गुरु से दीक्षित होता है तो हम उसे गुरु भाई या गुरु बहन कहते हैं ना। लेकिन जब पति पत्नी दीक्षित होते हैं तो व्यवहार का संबंध पति पत्नी, परमार्थ का संबंध दोनों एक ही आराध्य देव के उपासक, उसमें व्यवहार में नहीं चलेगा, नहीं तो फिर दोष उपस्थित हो जाएगा। अच्छा, उसी को जब हम व्यवहार में देखते हैं तो ले आप हमारे गुरु जी से दीक्षित, तो आप हमारी गुरु बहन है ना, भाव आ जाएगा ना। तो गुरु से पति पत्नी दोनों दीक्षित है, लेकिन वहां गुरु बहन का भाव नहीं आएगा। हम परमार्थ में दोनों एक हैं, व्यवहार में हम पति पत्नी हैं। ऐसे लाखों असंख्यों भक्त हैं जो अपने गुरु से पति पत्नी दोनों दीक्षित हैं, है ना। फिर दोष आ जाएगा ना, क्योंकि अब जैसे आप हमारी गुरु बहन हैं, आप हमारे गुरु भाई हैं, भाव यही आता है ना, तो पत्नी कौन है? बोले आप फिर तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आप गुरु बहन मान लिया तो कैसे चलेगा? नहीं, ये व्यवहार है शरीर धर्म का, और ये परम धर्म का व्यवहार है। परम धर्म में हम दोनों भगवान के निज जन हैं। जो भाव किया है, मान लो दोनों सहचरी है, दोनों दास है, दोनों सखा है, ये दोनों गोपी, अलग अलग भाव है ना, लेकिन व्यवहार में हम दोनों पति पत्नी हैं। व्यवहार का एक अलग मार्ग, व्यवहार को हम परमार्थ में नहीं जोड़ देते, परमार्थ को व्यवहार में उतारते हैं। व्यवहार बड़ा समझ करके है व्यवहार को, नहीं तो दोष आ जाएगा ना। अखा वही दूसरा होगा तो हम बोल देंगे कि आप तो हमारी गुरु बहन हुई ना, हमारे गुरु जी से दीक्षित है, लेकिन अपनी पत्नी, तो व्यवहार में वो पत्नी है, परमार्थ में हम दोनों एक ही पथिक हैं गुरु मार्ग के। तो ऐसे हम भगवत मार्ग में चलते हैं कि हमारी श्री जी हमारे लिए नित्य किशोरी, पर हमारा बेटा उन्हें मां कहे, हमारी बेटी उन्हें अपनी मित्र माने, तो उसका भाव है। हमारी किशोरी जी हमारे लिए स्वामिनी है। हमारा भाव कैसे बदल गया? इसका मतलब तुम्हारे भाव में निष्ठा नहीं है, समझना पड़ेगा ना। कि कोई कह दे सखी तो आपका भाव बिगड़ गया, कोई कह दे माँ तो आपका भाव, मतलब कमजोरी आपके भाव में, उनके भाव में थोड़ी है। वो तो मानती है मेरी सखी है, वो बहन मानती है, वो माँ मानती है, और आपकी सोरी माना और आप फिसल गए तो कमजोर तो आपका भाव रहा। अपने भाव को पुष्ट करना है। मेरी लाडली, मेरी किशोरी, मेरी स्वामिनी है, मेरी प्रिय सखी है, मेरे जीवन धन है, ऐसा भाव किया है। राजीव भाटिया जी, अमृतसर, पंजाब। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कभी भी इस अज्ञानी जीव ने भगवान से प्यार नहीं किया और ना ही कभी ऐसा भाव प्रकट हुआ। आप जिंदगी में आए और आपने सब कुछ बदल दिया। गुरुदेव भगवान, प्रश्न ये है कि हमें अपना प्यार
या भाव भगवान के प्रति कैसे व्यक्त शो करना चाहिए? क्या दूसरों के सामने शो करने से ये कम हो जाएगा, या इस मन के अंदर ही रखना चाहिए उसको? हाँ, मन के अंदर ही रखना चाहिए। प्रेम वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। जो वर्णन किया जाता है वो प्रेम होता ही नहीं है, प्रेम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। अनिर्वचनीयम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के लक्षण वर्णन किए गए। प्रेम की बाहरी दशा वर्णन की जाती है, आंतरिक तो की ही नहीं जा सकती। पर हमें अपने प्रीतम की चर्चा किए बिना रहा नहीं जाएगा। जिससे प्यार है या जिससे प्यार करना है तो उसकी चर्चा, उसकी रूप माधुरी, उसका स्वभाव, उसकी गुण माधुरी, उसकी लीला भूमि, उसकी लीला, ये सब हमें प्राण प्यारी लगेगी। ये हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल क्या संबंध है ये चर्चा नहीं कर सकते। कई बार गुरुदेव अपने भाव जैसे अपनी पत्नी के साथ हो जाते हैं फिर। हाँ, परस्पर दो प्रेमी मिलकर प्रीतम की बात कर सकते हैं, पर जितना कम कर सके। प्रीतम की गुण, प्रीतम की रूप माधुरी, प्रीतम की महिमा पर ध्यान दीजिए। मुझे प्रीतम से कितना प्यार है ये प्रकाशित नहीं होना चाहिए, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कोई हमसे बात कर रहा है तो संतों ने ऐसा कहा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भगवान का ऐसा स्वभाव है, प्रभाव है, बस आपका भगवान से कितना प्यार है यहां मौन। आप क्या भगवान को अर्पण किए हैं, आप किस कोट से भगवान को भजन करते हैं, यहां मौन। हमसे क्या भजन होता है, जैसा प्रभु करा लेते हैं वैसा होता है। अपने हृदय की प्रीति को गुप्त रखा जाए तो वो बढ़ती है। महिमा वर्णन कर सकते हैं, भगवान ने आदेश किया है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने कहा मेरे में चित्त लगाए हुए, मेरे को प्राण समर्पित किए हुए। आज सत्संग सुना है तो प्राण समर्पित का मतलब होता है प्रत्येक श्वास में नाम जप करना। और बोधयंता परस्परम, ये तो बहुत सौभाग्य कि आप पत्नी के साथ भगवद वार्ता करते हैं। हमारे मित्र, हमारी समाज जो भी हमारे पास बैठे, हम उसमें सत्य वार्ता करें, शास्त्र वार्ता करें, भगवद वार्ता करें। बोधयंता परस्परम, परस्पर ज्ञान की चर्चा, भक्ति की चर्चा, सत्य की चर्चा करें और भगवत चर्चा करते उसी में आनंदित हों, उसी में प्रसन्न रहे। तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा परम भागवत मेरे योग को प्राप्त हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने प्रेम को प्रकाशित नहीं करना। गुरुदेव किसी को बड़ा डरता लगता है कि मतलब इतना लंबा सफर तय कर पाएंगे कि नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको डरना नहीं, क्योंकि हम तो सफर ही नहीं कर रहे, हमको तो गोद में ले जा रहे हैं प्रभु। अगर हम सफर कर रहे हैं तो बहुत कठिन सफर है। हर बिल्डिंग में अब दो व्यवस्थाएं हो गई हैं, एक सीढ़ी की व्यवस्था, एक लिफ्ट की व्यवस्था। ऐसे भागवतिक मार्ग में भी है, एक है साधन मार्ग, तैर कर जाना, और एक है नौका में बैठ जाना, चल जहाज में बैठ जाना। तो प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लिया और गुरुदेव खेवैया हुए, और जो नाम मंत्र, जो उपासना, जो साधन मिला उसे हम जितना बन रहा कर रहे, नहीं तो हम गुरुदेव की कृपा में बैठे, भगवान के आश्रित हैं, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। डरना नहीं है, हर समय हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। हाँ, यदि पापाचरण बन जाएगा तो डर आ जाएगा पक्का। फिर आप अंदर ही अंदर यहां आने में भी डरेंगे, सन्मुख होने में डरेंगे। आपको एक अचानक घटनात्मक, बेमतलब कल्पनात्मक दुखों की ऐसी भावना जग जाएगी, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा। इसका मतलब आप कोई धर्म विरुद्ध आचरण कर दिए, कोई पापाचरण कर दिए। नहीं तो मन भगवान के चिंतन में और भगवान के सानिध्य में मगन रहता है। देखो, जब सर्वत्र भगवान है
तो आप जहां भी हैं वहां भगवान है ना। सब में भगवान है तो आप में भगवान है, सबके भगवान है तो आपके भी भगवान है, सब पर कृपा है तो आप पर भी कृपा है। तो हमको फिर चिंता क्या करनी। अगर भगवान किसी क्षण किसी कण में ना हो तो मैं डरूं, पर डर लगेगा तभी जब पापाचरण हो जाएगा। भगवान से विमुख आचरण हो जाने पर अच्छे अच्छे को भयभीत होना पड़ता है, गलत आचरण करने पर अच्छे अच्छे को डरना पड़ता है। अंदर ही अंदर मन उसको डराता है। अगर विशेष पाप बन जाए तो यही मन बहुत दंड देता है, कोई कितना भी हो। अगर उससे ऐसे पाप बन जाते तो जलता रहता है। ऐसा ना सोचे, वो आपको भय दिखाते हुए दिखाई देगा, अस्त्र शस्त्र लिए बड़ा वीर दिखा, लेकिन वो अंदर से खोखला हो जाता है। जो पापात्मा पुरुष होता है, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, वो कभी निर्भय निश्चिंत निशोक नहीं हो सकता। तो डरना तो है ही नहीं, क्यों डरे, हमारे प्रभु हमारे साथ। पर अगर हमसे गलती हो गई, पाप हो गया है, तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए, अंदर से जलना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, आज से नहीं करूंगा। किसी के भी मन में यदि डर है, भय है, कल्पनात्मक घबराहट है, तो पाप है, पाप पक्का समझ लीजिए। वो बेमतलब जलाता रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, यार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। वो डरता रहता है। अगर सही चल रहा है फिर कोई उसका विरोध कर रहा है तो उसे रहता है भगवान है ना, मैंने कोई गलती तो की नहीं, जो होगा बड़ा अच्छा होगा, मंगल होगा। वो डर पेगा नहीं। देखो 5 वर्ष के श्री प्रहलाद जी हैं, कितना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने, बिल्कुल नहीं डर पे, क्योंकि सत्य पे चल रहे हैं, भगवान का भरोसा है, नाम जप है। कितना भयानक भय है कि ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ जैसा जमा कराया गया, और हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसको अग्नि प्रसाद प्राप्त था, शीतल पट, ओढ़ के बैठ जाए तो आग उसे स्पर्श नहीं करेगी। आप व्यर्थ में चिंतित हो, मैं इसे अभी भस्म कर देती हूं। और लेके प्रहलाद जी को सामने ऐसे पकड़ के बैठ गए, आग लगा दी गई। भगवान से प्रेरित होकर ऐसी वायु चली कि शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, पीछे से आग उसमें लग गई, वो जलकर भस्म हो गई जो वरदान प्राप्त थी। प्रहलाद जी का रोम भी नहीं झुलसा। सुबह सब भक्त जन जब देखे कि प्रहलाद जी सुरक्षित, जो होली मनाई जाती है, आनंद मंगल पद गाए जाते हैं, नाच कीर्तन किया जाता है, वो इसी बात का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसने अग्नि को दाहिका शक्ति दी है वो कैसे जला सकती है। जो स्वामी है प्रभु, उनका वो प्रहलाद जी चिंतन करते हैं, उनके भरोसे में है, तो अग्नि में जो दाहिका शक्ति भगवान से ही तो है, इसलिए नहीं जला। हमें डरना नहीं है। हाँ, अपराध न करें, गलती न करें, ये तो पक्का समझो। अगर कोई गलती करेगा तो चाहे नाम जप भी करे, पर उसको डरना पड़ेगा और उसका हृदय जलेगा। जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक संताप उसे, ज्वर उसको जलाएगा। और जहां नाम जप के प्रभाव से पाप नष्ट हुआ, पाप करना बंद हो गया, तो फिर विगत ज्वरा, कोई ताप दैहिक दैविक भौतिक उसको स्पर्श, एक आनंद की अनुभूति। इसीलिए इस वर्णन करने में बड़ा मतलब कठिन पड़ता है अध्यात्म, क्योंकि अधिकारी मिलना बड़ा कठिन है। जब तक आपका खान पान सही नहीं, आपके आचरण सही नहीं, आपका भगवत चिंतन का स्वभाव नहीं, तब तक आप अध्यात्म को समझ ही नहीं सकते। अब आज खान पान कितना मलिन हो चुका है, वहीं गंदे पदार्थ, वहीं आपको बना बनाया भोजन मिल रहा है, वहां स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन घोर अपवित्र है वो। जहां जिस रसोई में मांस रांधा गया, ये सब ऐसे अभक्ष पदार्थ, प्रायः अब बनाने वाला तो आपको दे दिया रोटी दाल सब्जी, लेकिन वो पात्र कैसे थे, उसका भाव कैसा था, कितनी पवित्रता थी, वो तुम्हारी बुद्धि पर जाएगी। ये सत्संग जब हमारा आहार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, तो हमारा विचार शुद्ध हो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप आहार पर ध्यान दें, आचरणों पर ध्यान दें कि गलत ना होने पावे, और नाम जप करें,
तो डरना नहीं चाहिए। फिर डर नहीं लगे। फिर एक मस्ती रहती है, उस मस्ती में भक्त निर्भय रहता है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता है। एक अज्ञानी भी मृत्यु से नहीं डरता है। चोरी करने जाता है, हिंसा करने जाता है, बेविचार करने जाता है अज्ञान में, उसको लगता है यार देखा जाएगा जो होगा। भक्त क्यों डरे? वो तो सतमार्ग में चलता है। असत मार्ग वाला भी हिम्मत इतनी कर लेता है, देखो ना, अपने को उड़ा दिया हजारों को उड़ाने के लिए, अपने को बम से क्या हुआ, कितनी हिम्मत कर ली असत मार्ग में। और हम भगवत मार्ग के पथिक मुझे डर लगे, यानी ये तो ठीक नहीं है। डरना तभी होगा जब हम कहीं धर्म से विरुद्ध आचरण में है, नहीं तो डरने की बात। एक असत मार्ग वाला डर त्याग देता है, तो हम तो सत मार्ग के पथिक है, हम क्यों डरे? समझ पा रहे हैं आप जी? मनीष पांडे जी। राधे राधे श्री हरवंश। राधे राधे महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, संसारिक कार्यों में शरीर लगा है, बच्चे पत्नी की सेवा में। कुछ महीनों से मन बहुत व्याकुल है। श्री प्रियालाल से प्रेम सा होने लगा है। भक्ति या प्रेम निष्काम स्वतः अपने आप ही हो गया है, पर इस प्रेम को परलोक सुधारने की निष्कामता तक कैसे पहुंचाया जाए? आपके सत्संग से भौतिक एवं अगर प्रियालाल थोड़ा भी अच्छे लगने लगे और भजन चलने लगा है तो सुधर गया परलोक, नींव रख गई। अब बिल्डिंग बनने में देर नहीं लगेगी, बहुत मजबूत नींव। अगर आस्तिकता इतनी आ जाए कि प्रभु हैं, तो उस जीव का कल्याण शुरू हो गया। फिर आप तो कह रहे हैं निष्काम भाव से भजन भी कर रहे हैं, प्रियालाल प्यारे लगने लगे, तो कल्याण का जो महल है वो तो बनना शुरू हो गया है। अब ये कि गुरु के शरणागत होकर किसी महापुरुष के उपासना पद्धति ले लो, क्योंकि अब हम वृंदावन में दर्शन करना चाहते हैं प्रभु के, लेकिन हमें पता नहीं कौन ठाकुर कहाँ विराजमान कर, तो हमें गाइड चाहिए। ऐसे ही इस माया प्रपंच से मुक्त करने के लिए, भगवत अनुराग के लिए हमें गुरु गाइड चाहिए। ऐसे गुरुदेव मिले जो स्वाद चखे हुए हों और हमको चखा दे। तो आचार्य, शरणागत आचार्य परंपरा से इसीलिए जुड़ा जाता है कि जैसे आप आचार्य परंपरा वाले किसी महापुरुष से जुड़े तो वो सीधे आचार्य से जोड़ते हैं, आचार्य के अधीन इष्ट हैं, इसलिए कल्याण में कोई संशय नहीं रहता है। वो महापुरुष हमको जो नाम दिए हैं वो आचार्य के द्वारा दिया हुआ है। जैसे पूज्य श्री वल्लभाचार्य, श्री कृष्णा शरणम मम, अब जितने तो सब वहीं आएंगे ना, श्री कृष्णा शरणम, तो ये आचार्य का दिया हुआ है, आचार्य परंपरा से है, तो वहीं पहुंच जाओगे श्री कृष्णा शरणम मम। आचार्य हमारी सुदृढ़ नौका है, आचार्य ही चतुर खेवैया हैं, और आचार्य ही जहां पार होके जाने वाले हम वो आराध्य देव हैं। कहने को केवल अंतर है, आचार्य ही नौका है, आचार्य ही खेवैया हैं, और जब पार हम होके जाते हैं जिनसे मिलते हैं वो इष्ट भी आचार्य ही है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए आचार्य परंपरा बनाई गई, क्योंकि अपने आप को आप ही प्राप्त करा सकते हैं, दूसरा नहीं। तो आप ही इष्ट ही आचार्य और गुरुदेव के रूप में प्राप्त होते हैं। हमें लगता है ऐसे उपासक को गुरुदेव के चरणों का आचार्य परंपरा से जो जुड़े हुए हैं आश्रय ले लेना चाहिए। तो मानो हम नौका में बैठ गए, अब वो जैसा कह रहे हैं वैसा हम आनंद ले रहे हैं उपासना का। बकाया हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं, क्योंकि हम आचार्य शरणागत है, गुरु आचार्य परंपरा से है ना, तो हम सीधे आचार्य से जुड़ते हैं। गुरुदेव जो हमें मंत्र देते हैं, नाम देते हैं, वो आचार्य प्रदत्त है, तो सीधे आचार्य, और आचार्य ही इष्ट हैं, इष्ट ही आचार्य, इसमें कोई संशय नहीं। और आचार्य ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही आचार्य है, हम ऐसा भाव करते हैं, क्योंकि वही आचार्य गुरु मंत्र जो दे रहे हैं, तो ढांचा कोई और हो सकता है, लेकिन अंदर से वही तत्व रूप में विराजमान है। तो ऐसे उपासक को आचार्य गुरुदेव का आश्रय लेकर के फिर उपासना के रंग में निश्चिंत, निर्भय और निशोक हुआ जाता है। जैसे नाव में बैठ गए ना, पता खेवैया चतुर है, नाव मजबूत है, तो हम निडर होकर बैठ जाते ना। ऐसे ही भवसागर से पार होने के लिए हाँ, विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, ये विशाल आचार्य गुरुदेव इष्ट देव की नौका है, इसमें बैठ गए। उपासना का मतलब है नौका में बैठ। खेवैया गुरुदेव आचार्य इष्ट हैं, बड़े चतुर हैं, लाखों को पार कर दिया, तो हमें संशय नहीं, नाव मजबूत है, खेवैया चतुर
अब हम तो चैन से बैठ गए और तरंगे देखते हुए भव समुद्र से पार हो गए। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। जो नाम मंत्र मिला है उसे हम जप रहे, मानो हमारी नाव पार जा रही। अब हमको चिंता नहीं करनी। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, आपको चिंता नहीं करनी। आप आचार्य गुरुदेव की शरण में होइएगा, तभी प्रिया प्रीतम का वास्तविक प्रेम, वास्तविक अनुराग हृदय में जागृत होगा। अभी वो आकर्षित कर रहे हैं तो उनकी शरण में हो जाइए और उनका नाम मंत्र उपासना जो मिले उसी को खूब चिंतन में लाइए, आगे की बात प्रकाशित हो जाएगी। कि साधना तो हम कई सालों से कर रहे हैं, नाम भी जप रहा है, सब रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो कर रहे हैं जी। तो आगे आपने पेशेंस की बात कही, बहुत बड़ी बात, ठीक है, पर लगता है कि आगे बढ़ क्यों नहीं रहे? आप केवल इतनी बात समझ लीजिए कि आगे बढ़ना तुमने क्या समझ रखा है। आनंद। अगर वर्तमान में तदर्पिता अखिलाचारिता और तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति स्थिति है तो आप आगे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वो आपके आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, हमारे मन बुद्धि की सामर्थ्य उस चिदानंद तत्व में प्रवेश पाने की नहीं है, लेकिन वो चिदानंद श्री कृष्ण हमारे मन बुद्धि में आकर बैठ जाएंगे, उनके लिए कोई निषेध नहीं है। हमारी स्थिति केवल होने, देवर्षि नारद जी, तदर्पिता अखिलाचारिता, सारे आचरण हमारे प्रभु को समर्पित होने चाहिए। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, कोई भी प्रतिकूल आचरण आराध्य देव की आज्ञा के विरुद्ध न हो। जितने आचरण हैं वो श्री कृष्ण अनुकूलेन, और हमारी चित्त की स्थिति होनी चाहिए कि तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, एक क्षण के लिए भी विस्मरण हमें बर्दाश्त न हो। ये आप परीक्षा कर लीजिए अंदर अपने, कि यदि ऐसी स्थिति आ रही है कि हम एक क्षण के लिए भी अपने प्रभु को नहीं भूल रहे हैं, तो आगे की जो स्थितियां हैं, निर्द्वंद, त्रिगुण्य से ऊपर, त्रिगुण से ऊपर, त्रिगुणातीत, जो योगक्षेम की भी चिंता नहीं करता है, ऐसा यत् प्राप्य सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, वो स्थिति अपने आप आ जाएगी। आपको मांगने की जरूरत नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं। यहां देखी हुई बात कह रहा हूं। अपने को एक लक्ष्य रखना है कि किसी भी स्थिति में विस्मरण नहीं होना। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। अगर ये सत्य है महापुरुषों के वचन तो हमको चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारी जिह्वा में कृष्ण नाम, हमारे चिंतन में कृष्ण चिंतन, हमारे हृदय में कृष्ण, तो छुपेंगे कहां? इनको प्रकाशित होना ही पड़ेगा। बस आप निश्चिंत हो जाइए, निर्भय हो जाइए, बस पकड़ लीजिए कि नाम नहीं छूटने देंगे। इसके बाद आप हमारी बात को देखना कि आगे होता क्या है, खुद देख लेना। आप बिल्कुल निर्भय हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। असत क्रिया फल देके रहती है, कोई भी असत क्रिया फल देके रहती है। फिर सच्चिदानंद का नाम, उसके फल में कोई संशय बिल्कुल नहीं। अगर अनुभूति नहीं हो रही तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे चलकर वो होने वाली है। कोई ऐसा हमारा कर्म है जिसके नाश में अभी नाम जा रहा है, अनंत जन्मों है ना, उसको समन कर रहा है, उसको भस्म कर रहा है। और जिस दिन वो भस्म हुआ उस दिन ये मुस्कुराते हुए सामने खड़े होंगे। नाम का प्रभाव है। देखिए रूप नाम आधीना, कृष्ण 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 तो ललित त्रिभंगी आपके मानस पटल पर छाए रहेंगे। बस अपने को नाम नहीं छोड़ना, उनके विरुद्ध आचरण नहीं करना, निरंतर उनके आश्रित रहना, बस चिंता मत कीजिए। समझ गए? जी। बस महाराज जी, एक बड़ी लंबे समय तक शंका है कि जन्म ब्रज में मिलो, ब्रज में ही पल्ले बड़े भये, ब्रज में ही संतन के चरणों की धूली में रहे, लेकिन एक 15-20 साल थे जैसे कि बाहर रह रहे हैं जी। तो ब्रज में रहने को फल है कि ना है? फिर बाहर रह, ये ठसक और चिंतन दो चीजें साथ में होनी चाहिए। ठसक ये कि मैं ब्रजराज के घर का हूं, और चिंतन उनके नाम का। ये दो चीजें अगर हैं तो कहीं भी हो। हाँ, जैसे सरकारी आदमी भारतीय कहीं भी देश विदेश जाए तो वहां रहता है मैं भारत का हूं, और अगर शरीर पूरा होता और सरकारी भेजा गया है तो भारत ही लौट करके आएगा, नहीं आएगा। तो आप ब्रज के हैं, आप बाहर किसी सेवा हेतु रह रहे हैं, तो आपका जब शरीर छूटेगा तो आप यहीं आएंगे, क्योंकि यहीं के हैं, ब्रज के हैं। पर इसमें दो बात जरूर ध्यान रखना। एक ठसक, ठसक को मतलब सोचते ना, हाँ, ब्रजवासी हैं। हाँ,
और दूसरा चिंतन। चिंतन तो महाराज नाम जी, यहीं को चिंतन, यहीं को नाम, यहीं की शरण, बस। और आपको ही ध्यान। हाँ, बस यही जीवन में है महाराज। फिर आप चिंता ना कीजिए। बहुत जीवन में आनंद है महाराज जी। जब तक आपको आश्रय मिलो है, आपके चरणन को आश्रय मिलो है, बड़ा चिंतन तो ही सबका धन्य है महाराज। हाँ, चिंतन प्रधान चीज होती है। हाँ। कृष्णा शर्मा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पुरानी घटनाएं कभी कभी प्रभु स्मरण में बार बार याद आकर बाधा डालती हैं, उन्हें दूर करने का भी कोई उपाय है महाराज जी? स्मरण नाम। जब आज का सत्संग सुना था क्या? ध्यान से सुनती तो उसमें उत्तर था। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी दबी हुई बातें हैं, गंदी अच्छी, वो सब निकलती हैं। जैसे एक सरोवर में गजराज प्रवेश करे तो उसके जो छोटे मोटे जीव होते हैं सब किनारा लेके भागते हैं। ऐसे ही महाबलशाली नाम जब हमारे हृदय में जाता है तो एक दो बातें नहीं, जन्म जन्म की गंदी वासनाएं वो सब निकलती है। और उपासक घबरा जाता है कि जब नाम जप नहीं करते थे तब शांति थी, जब से नाम जप किया तो बड़ी गंदी गंदी बातें आ रही हैं। अच्छा, अब ये नाम उनको डिलीट करेगा, उनको नष्ट करेगा। तो एक जैसे काम संबंधी बात है तो करोड़ों बार हमारे द्वारा कई जन्मों में इस जन्म में हुआ है। अब वो हर बार काम का मैसेज आएगा, अभी नाम उसे डिलीट कर रहा है, फिर काम का मैसेज, तो आएगा कितना हम गंदे हैं, कितना हमारे अंदर, मतलब नाम कुछ कर नहीं रहा, क्या वही बार बार बात आ रही, बात वही नहीं आई, जो आई वो तो गई। ऐसी वही बात करोड़ों बार हमने दोहराई है, इसलिए करोड़ों बार आएगी। तो साधक को बहुत धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। तो पूर्व की जितनी भी विलासिता है, जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी दुर्वासनाएं हैं, ये सब नाम नष्ट कर देगा, मन निर्मल हो जाएगा। पर इसमें धैर्य की जरूरत है। तुमको हर बार ये देखना है कि ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। पर उपासक दो बात कर बैठता है, या तो उसके चिंतन में डूबकर स्वाद ले बैठता है तो वो संस्कार रुक जाता है, और या उससे द्वेष कर लेता है, ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए, तो द्वेष करने के कारण फिर वो संस्कार रुक जाता है। ना द्वेष करो ना राग करो, ये अध्यात्म की बात है। बिल्कुल तटस्थ, राधा राधा, और अंदर प्रसन्न हो, ये जा रहा है, ये गंदी बात जा, वो आपको बार बार खींचेगा, मुझे रोक लो। खींचना क्या होता है, देखो आपने अमुक समय ऐसा किया था, आपको सुख मिला था ना, अमुक समय आपने ये खाया था, सुख मिला था, ये हुआ रागात्मक। देखो उस आदमी ने तुम्हें गाली दिया था ना, उसने तुम्हें ऐसा कहा था ना, अब राधा राधा आप जल रहे हैं, बस यही समझना है। ना रागात्मक ना द्वेषात्मक, वो अंदर की पेशगी कर करके निकल रहा है, तभी मन निर्मल हो जाता है भजन करने से। अब आप निर्मल के मार्ग में लगी हैं तो परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, गंदी बातें अंदर से निकल रही, खुशी होना चाहिए। पर उपासक समझ नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो नाम जप में ध्यान न देकर उन बातों में ध्यान दे दिया। इतनी गंदी बात मेरे मन में कैसे, मैं तो बहुत नीच हूं, अब कैसे क्या, वो नहीं नीच नहीं, ये सब निकल रही गंदगी, राधा 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 राधा, तभी तो मन निर्मल होता है। भगवान का साक्षात्कार निर्मल मन से होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो निर्मल मन कहां से होगा? यही नाम, जो मंत्र जप रहे, नाम जप कर रहे हैं, हमारे मन को निर्मल कर रहा है। अच्छा, मलिनता क्या है? कोई अच्छी घटना जीवन में घटी, कोई बुरे आचरण हुए, और वो सब जैसे सीसीटीवी में है ना, तुमसे कुछ कहेगा थोड़ी सीसीटीवी, हर चेष्टा तुम्हारी नोट कर रहा है ना। अब पीछे जाओ, 1 महीना 2 महीना जितने का आपके पास वो है, वो आपको सब कवर करके दिखा देगा। तो मन के पास अनंत जन्मों का है, अनंत जन्मों का। अब पूरा मन खाली करना है, इसलिए तो पूरा जीवन लग जाता है भजन करते करते। नहीं तो भगवान के साक्षात्कार होने में देर थोड़ी लगे, भजन करते करते वो सब डिलीट होते 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 जान, और जैसे ही दुर्वासना नष्ट हुई कि आनंद आने लगेगा, आंसू चलने लगे, राधा राधा। और उसी आनंद में श्री जी पधारी, प्रियालाल पधारे, अब निहाल हो गया, नयनन पिय मूर्ति, प्रीतम नेत्रों में समा गए। देखने की बात नहीं, प्रीतम ही नेत्र बन, नयनन पिय मूर्ति रहे, तेहि रस रहे समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे, अपने रस मातो
कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि ना तो। ये अद्भुत प्रेम दशा। पर पहले इंतजार करो, ये गंदगी हटने दो। राधा 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 राधा। उसको परेशानी क्यों मान रहे हो? निकल रहा है। परेशानी तब थी जब निकला नहीं। अब ये सब गंदी बातें निकल रही हैं। धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहो। समझ रहे आप? हाँ, उसको चिंतन में जो आ रहा है उसको ये मत समझो कि हमको परेशान कर रहा है। वो निकल रहा है, वो परेशान नहीं कर रहा, वो जा रहा है। चाहे बुरा आदमी आवे या जावे, दोनों में दुख होता है, नहीं होता है? तो ये जब आए थे तब दुख का काम करवा गए, और जब जा रहे तो हमारे हृदय में दुख हो रहा, चुपचाप सह जाओ, निकल जाने दो। और देखो, बहुत पुराने किराएदार हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये बिना नाम के डंडा चलाए जाने वाले नहीं। इनसे प्रार्थना करो आप घर खाली कर दो, तो ये मुकदमा दारिज कर देंगे कि बहुत जन्मों से हम इनके घर में रह रहे हैं, कैसे खाली कर दे। है अब नाम बलवान के नाम कर दो मकान, जो वहां का रुआबदार कोई हो, तो सबसे बड़ा रुआबदार नाम है। भगवान भी नाम की महिमा पूरी नहीं गा सकते। कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम। तो जहां हमने शुरू किया राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, अब वो सब जितने गुंडा पार्टी अंदर थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, चला डंडा नाम का, निकल के भागने लगे। कमजोर साधक, जानते हो भजन कैसे करेगा? गुरुजी ने कहा 11 माला करना है, टीवी चलाओ, सीरियल चल रहा है, माला चल रहा है। क्यों? क्योंकि डिलीट नहीं हो पाएगा। डिलीट होने के लिए सब बंद करो, फिर राधा राधा शुरू करो। राधा राधा, मन कहेगा नहीं, खिड़की पास खड़े होकर राधा राधा जपो, वो देखना चाहेगा कुछ। मन की बातें पकड़ लो, सत्संग चला लो, फिर नाम जप करते नहीं। डिलीट करना है तो केवल नाम जप करना है। हमारी बात पकड़ लेना। अगर मन को निर्मल करना है तो केवल नाम जप जप कर रहे हैं तो नाम, और सत्संग सुन रहे तो माला रख दो पूरी एकाग्रता से। पकड़ो सत्संग को। जब हम सत्संग और जब सेवा कर रहे हैं तो बिल्कुल सेवा में तन्मय। ये डबल मांग करता है मन, देख लेना कि हमें नाम जप करना है तो कुछ बाहरी इसको चाहिए। सत्संग चला के या एक आदमी बैठ जाओ, बात करते जाओ, माला चल रहा है, वहां चित्त ना लगे। अगर वहां चित्त लगाओगे तो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए डिलीट नहीं हो पाता। फिर क्या होता है? फिर गिरा देता है जो काम क्रोध है ना। फिर क्या होता है? उपासक एक नियम भर पूरा करता है तो बैलेंस बना लेता है मन का, भैया अब हमसे तो नहीं होगा, हमको तो ऐसे ही जीना है। ये कमजोरी कर देगा। अगर आप नाम जब एकांत में थोड़ा भी करेंगे तो आप देख लेना उलझन पैदा कर देगा मन, कि ये बस ना करो और जो चाहो सो कर लो। क्योंकि वासनाओं को डिलीट करने की सामर्थ्य केवल नाम जप में है। आप पक्की समझ लेना, यह हम अंदर की बात कह रहे हैं। सबसे ज्यादा मन डरता है नाम जप में। नाम जप नहीं और व्यवहार करा लो, दान पुण्य करवा लो, परमार्थ करा, और जो चाहो कर, नाम जप ले। अच्छा, नाम जप भी तो ऐसे कि आओ बैठो कुर्सी सामने और राधा राधा राधा, और कैसे हो? माला चल रहा है, 11 की संख्या पूरी। भैया भजन किसका कर रहे हो? बातचीत हो रही, हंसी मजाक हो रही है और नाम जप चल रहा। ऐसे डिलीट नहीं होता। ऐसे ना, आगे लिखा है राधा 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 राधा, अब डिलीट होना शुरू होगा। आंख खोल के चाहे आंख बंद करके राधा राधा, और एक दृष्टि जमाना सीखो। किसी एक बिंदु पर दृष्टि, हम तुमको उपाय बता रहे हैं नाम में मन लगने का। किसी एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु चयन कर लो जो सामने तुम्हारे हो। मान लो ऐसे देखा, उसी पर अब लिखो राधा नाम, राधा 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 राधा। थोड़ी देर में आंख थक जाएगी, आंसू आने लगेंगे, बंद कर लो, फिर राधा राधा। फिर जब खोला तो ऐसे ऐसे बार बार नहीं, एक बार ऐसे किया बस, फिर राधा 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 राधा। ये आपके मन को बिल्कुल खाली करता चला जाएगा। पर ऐसे करना बहुत कठिन है। थोड़ी देर में कह मन चल बंद कर रहे सब, आप मतलब दिमाग खराब हो रहा है। क्योंकि परमार्थ जो है ना, वो थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ना है, और विषय में क्या फिसल जाना है। फिसलने में कोई मेहनत नहीं होती, चढ़ने में मेहनत होती है। अब हम लोगों को अवसर मिला है कि मन को संभाल कर प्रियालाल के चरणों में लगाएं, ये जन्म हम सार्थक कर लें।
डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा, तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो। सोचो, एक विषयी आदमी एक विषय की क्रीड़ा करके जेल गया और पूरे जीवन निर्विषय होके रहता है कि नहीं रहता? रहता। अगर वो वही आदत कंट्रोल में कर लेता तो महात्मा कहलाता, और वही आदत उसकी जबरदस्ती वहां कंट्रोल हुई कि ना परिवार से हर समय मिल सकते हो, ना मित्र से मिल सकते हो, ना मनमानी कर सकते हो। आ गया ना लाइन में, कह रहा था मैं नहीं रह पाऊंगा। पूरे जीवन रहते ना बड़े बड़े व्यभिचारी, हिंसक, चोर, जेल उन्हीं के लिए तो बनी। अगर यहां कंट्रोल कर लेता मन को तो महात्मा कहलाता, अच्छा आदमी कहलाता। तो हमें लगता है कि अगर हम कंट्रोल कर ले तो अच्छा है, जब माया कंट्रोल करवाएगी तो बहुत है बुरा। तड़प तड़प करके जीवन व्यतीत हो रहा है, परिवार की याद आती, मित्रों की याद आती। अब जेल में वहीं करो जो कुछ करना है, वो भी सीमित, लिमिट, जितना आदेश है उसके विपरीत चले तो लठ बजेगी। ये है यहां का। और एक बड़ी जेल है नर्क, वहां तो किसी की कोई सुनवाई ही नहीं है, वहां तो केवल भोग ही भोग है। इसलिए भाई, राधा राधा राधा, 4 दिन का जीवन है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। तो धन कमा लो राधा नाम, जो तुम्हें बाहर हिसाब में बहुत सहयोगी बनाएगा। यहां का धन तुम्हारा केवल यही के खर्चा के लिए है, जो आपने प्रभु को दिया, जो प्रभु का नाम जप किया, जो प्रभु के लिए समर्पण किया, अपने चित्त का, अपने मन का, अपने जीवन का, वही तुम्हारा मंगल करेगा। तो ये किसी को नहीं डरना चाहिए कि मन में हमारे गंदी बात आ रही, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि आपने उसे रोका तो बिगाड़ लेगा। रोकना 2 प्रकार से होता है, एक प्यार से होता है, एक द्वेष से होता है। कोई स्वाद आ गया और जो फेंक रहा है, यार ये तो अमुक समय हमने खाया था, फिर खाया जाए, मार देगा। अब डिलीट की जगह फंसा देगा। और तो ये क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए, अरे तो बहुत बुरा है, कहीं हमको गिरा न दे, तो गिरा देगा, क्योंकि तुमने उसकी सत्ता दृढ़ कर दी। न राग न द्वेष, चला राधा 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 निकल रहा है। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करो।